हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है -30 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ये सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है इस सब में आपको एक डिवीजन का साइन दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपको इस एक्सरसाइज में इंटीजर्स की डिवीजन के रूल्स वगैरह सब कुछ समझने हैं। ठीक है, कुछ रूल्स स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आपको कवर करवाए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। तो चलिए हम अपना ए पार्ट शुरू करते हैं। ए पार्ट में हमें बोला गया है -30 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब देखिए इसे मैं -30 अपॉन 10 इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कॉमन सी बात है, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, तो आंसर कितना आया? -3। क्लियर। बी पार्ट में हम देखते हैं क्या गिवन है, 50 डिवाइडेड बाय -5। अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा, देखिए इसे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपॉन वाली फॉर्म में 50 अपॉन -5। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपके डिवीजन में दो इंटीजर्स गिवन होते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव साइन अगर किसी भी इंटीजर के पास है तो वो न्यूमरेटर के पास आएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास नेगेटिव साइन नहीं होगा। ठीक है, अगर है तो वो ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में है, ये बनेगा आपका -50 अपॉन 5। ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसे हम काटेंगे, 5 1 5 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? -10। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सी पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय -9। ठीक है, इसे भी हम अपॉन वाली फॉर्म में लिखेंगे, -36 अपॉन -9। माइनस के साथ आपका माइनस कैंसिल, 36 सॉरी 9 1 9 4। तो इसका आंसर आपका आएगा +4। क्लियर है? ये तो स्टूडेंट आपके पास काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, डी पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा। मैं आपको एक ई पार्ट करवाता हूँ, उसका आप चेक करिए। ठीक है, आपको गिवन है 13 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट -2 + 1 बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी आपको याद करवाया था कि आपको ये वाला रूल कभी भी नहीं भूलना है। बॉड मास याद है ना? इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद ओ आता है, ओ आप छोड़ दीजिए। उसके बाद डी आता है, मींस डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओ वाला पार्ट आप अभी के लिए आप छोड़िए। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। क्लियर? तो आपको सबसे पहले अपनी ब्रैकेट सॉल्व आउट करनी है। ब्रैकेट सॉल्व आउट करेंगे, पहले तो हम इसे अपॉन वाले फॉर्म में लिखेंगे, 13 अपॉन बिग ब्रैकेट -2 + 1। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 13 अपॉन -2 + 1। कितना हुआ? -1। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो नहीं सकता, तो ये वाला जो नेगेटिव है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर आएगा -13 अपॉन 1 विच इज -13। क्लियर? अब देखिए एफ वाला पार्ट। ठीक है, एफ पार्ट में गिवन है 0 डिवाइडेड बाय -12।
ठीक है, इसे भी हम अपॉन वाली फॉर्म में लिखते हैं, 0/-12। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये आपका क्या बना, -0/12। ठीक है, पर हमने हमारे स्टार्टिंग में भी अपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आपका नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाता है जब ज़ीरो के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये बना 0/12। ठीक है, अब एक और बात याद रखना कि ज़ीरो के नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, तो उसका आंसर हमेशा 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 के लिए 0 ही होगा। यही अगर आपका 12/0 होता, 12/0 होता, तब ये 0 नहीं होता, इसे हम बोलते नॉट डिफाइंड। ठीक है, जी पार्ट इज -31 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट -30 प्लस -1। ठीक है, इसे हम अपॉन वाले फॉर्म में लिखेंगे, -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा -31 अपॉन, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, -30 प्लस इंटू माइनस माइनस -1, तो ये कितना बना, -31 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 30 + 1 इज 31 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो माइनस के साथ आपका माइनस कैंसिल, 31 के साथ आपका 31 कैंसिल, आपके आया 1। क्लियर है? ओके, अब हम अपना एच पार्ट देखते हैं। एच पार्ट में हमें गिवन है बिग ब्रैकेट -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए इस केस में दो डिवीजन के साइन हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले अपॉन वाली फॉर्म में लिख लेंगे कि कैसे, हमें सबसे पहले अपने ब्रैकेट सॉल्व आउट करनी है। ठीक है, करेंगे कैसे, -36 अपॉन 12। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में ही रख लेंगे, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, 12 के साथ 36 कैंसिल। ठीक है, तो ये अब हमारे पास बनेगा -3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये अब पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया। इसे दोबारा से हम अपॉन वाली फॉर्म में लिखेंगे, -3/3, 3 के साथ 3 गया, आंसर आया -1। ठीक है, तो चलिए लास्ट पार्ट है हमारा आई पार्ट। इसमें हमें गिवन है -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब देखिए इसने हमें डिवाइड का साइन तो एक ही दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दो बिग ब्रैकेट्स हमें दी गई हैं। ठीक है, तो हम पहले तो इसे अपॉन वाली फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह से, -6 + 5 अपॉन -2 + 1। ठीक है, अब पहले हम बिग ब्रैकेट्स को खोलेंगे, -6 + 5 कितना बना, -1। क्लियर, -2 + 1 कितना बना, -1। ठीक है, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल, आंसर आया 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलें आगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें अपना रहा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है वेरीफाई
a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, देखिए हमने हमारे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी किया था कि अगर हमारे पास गिवन हो a इंटू बी प्लस सी, वो इक्वल होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमने करा था। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पर हमने ये भी देखा था कि ये रूल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, पर ये रूल ना तो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, ना ही आपका डिवीजन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वही आप अगर आप बोल रहे हो कि डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसे आप वेरीफाई करिए। ठीक है, उन्होंने आपको ए, बी और सी की वैल्यूज दे दी हैं, आपको जस्ट वेरीफाई करना है। क्लियर? वेरीफाई आप कैसे करोगे कि इसका जो LHS है और RHS है ये अगर आपस में इक्वल ना आए तो आपको ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ये आपका वेरीफाई हो जाएगी कि आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, देखिए हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें आपका LHS है जो वो ले रहे हैं हम सबसे पहले, वो है आपका ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। ठीक है, ए हमें गिवन है 12 डिवाइडेड बाय बी गिवन है -4 प्लस सी गिवन है हमारे पास 2। ठीक, तो ये कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2। ठीक है, ये कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना हुआ? -2। माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये हुआ -12/2। ये आपस में कट गए तो आंसर आया -6। ठीक है, तो ये हमारा LHS आया। ठीक है, तो इसी का हम RHS देख लेते हैं। RHS में हमें गिवन है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। क्लियर? तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 12/-4 प्लस 12/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 4 के साथ 4 1 जा 4 3 जा। ठीक है, माइनस साइन ऊपर गया तो ये हमारे पास आया -3 प्लस 1, ये 6 के साथ आपका कट गया प्लस 6। ठीक है, तो ये आंसर कितना आया आपका? -3 प्लस 6। तो ये आंसर आया आपका +3। ठीक है, LHS आया था -6, RHS आया +3। एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, हमारी पहली फिलअप है 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। मतलब कि 369 को मैं किसके साथ डिवाइड कर दूं कि मेरा 369 ही आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि अगर मैं किसी भी इंटीजर को, अगर वो 2 भी है, फॉर एग्जांपल मैं अपना इंटीजर ले रहा हूँ 2, अगर उसे मैं 1 के साथ डिवाइडेड कर दूं, ठीक है, तो वो मेरा इंटीजर इटसेल्फ ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मेरा इंटीजर 369 है और मेरा रिजल्ट भी 369 है तो जाहिर सी बात है इसे हमने 1 के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर? ठीक है,
तो अगला है -75/डैश इज इक्वल टू -1। अब देखिए, अगर मैं 2 को 2 के साथ ही डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, अगर ये मेरा -2 हो तो मेरा -1 आ जाएगा। मीन्स मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा सेम ही नंबर बट विद ऑपोजिट साइन। -75, तो इसे हम 75 के साथ डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा -1। ठीक है, अब सिंपल सी एग्जांपल ले लो ना, आपको थोड़ा सा करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगला है -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने अभी बात करी कि अगर मैं किसी भी इंटीजर को विच इज़ 2, ठीक है, अगर मैं सेम ही नंबर के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -206 एक इंटीजर है, ठीक है, और मेरा रिजल्ट आ रहा है 1, तो मैं इसे इसी नंबर के साथ डिवाइड कर दूंगा, तभी मेरा आंसर 1 आएगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -206। ठीक है, एक और बात स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना कि कभी भी दो साइन आपस में इकट्ठे नहीं डालने आपको। अगर आपको दो साइन इकट्ठे डालने की ज़रूरत पड़ती भी है, ठीक है, तो बाद वाले के साथ आपको ब्रैकेट डाल देनी है। क्लियर? ओके। अगला पार्ट है डी पार्ट। इसमें बोला गया है -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर मैं -2 को, ठीक है, डिवाइड करूं 1 के साथ तो मेरा आंसर आएगा -2। ठीक है, पर मुझे आंसर यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, नंबर वही है पर आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे -1 के साथ अगर डिवाइड कर दूं तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा +2। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसे मैं डिवाइड करूंगा -1 के साथ, और इसके साथ भी मैं देखो ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि मैं दो साइन एक साथ नहीं डाल सकता। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, जी पार्ट में हमें बोला गया है 20 प्लस डैश, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये डिवाइड है। 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। ठीक है, 20 को मैं किसके साथ डिवाइड कर दूं कि मेरा आंसर आए -2। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 20 को अगर मैं 10 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा कितना? 2। पर मुझे यहाँ पे -2 चाहिए। अब मैं यहाँ पे तो माइनस लगा नहीं सकता क्योंकि 20 में को इट सेल्फ गिवन है। यहाँ पे मैं अपना माइनस लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा -2। ठीक है ना? तो मुझे इसे डिवाइड करना है -10 के साथ और ये ब्रैकेट में जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एच पार्ट में हमें बोला गया है डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब देखिए, अगर मैं अपना नंबर 12 ले लूँ और इसे डिवाइड करूँ 4 से तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है -3। ठीक है, अब मैं -4 तो ले नहीं सकता क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा क्योंकि मेरा आंसर भी मुझे माइनस में चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा आएगा आंसर -12। ठीक है, सिंपल सा आपको जस्ट कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, बहुत इजी है। आप ये 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, आपको आराम से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b इस फॉर्म में हमें देने हैं सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। मीन्स a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। ये हमारा आना चाहिए। ठीक है, वन सच पेयर इज 6 एंड -2। ठीक है, एक पेयर उन्होंने हमें दे दिया। ठीक है, एज ए हिंट दे दिया हमें कितना? 6 और -2। ठीक है, माइनस गया ऊपर
ये बना -6/2, ये हमारा 3 सा आंसर आया -3, करेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 ऐसे और पेयर्स हमें बताने हैं। ठीक है, इजी है, कोई खास नहीं है। तो मान लीजिए अगर हम अपना एक नंबर जो कि हम मान लेते हैं ए है, ठीक है, वो हम ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना, 3/डैश इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये जैसे हमने क्वेश्चन अभी ऊपर वाला भी करा था, तो ये वही वाला चीज़ बन गई। कैसे, 3 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं आपको 3 को 1 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, पर मुझे आंसर चाहिए माइनस में, -3 चाहिए। ठीक है, तो या तो मैं, ए तो मुझे चलो गिवन ही है, ठीक है 3, तो मैं इसके साथ -1 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर -3 आ जाएगा। तो मेरे नंबर्स क्या हुए, हमारा एक पेयर ऐसा क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1। क्लियर है, क्लियर है, ओके। आप इस तरह से भी ले सकते हो, हमें तो 2 इंटीजर्स चाहिए ना। ठीक है, आप अपना नंबर -3 भी ले सकते हो और दूसरा नंबर 1 भी ले सकते हो। -3/1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम ये भी ले सकते हैं -3 और b इज इक्वल टू 1। क्लियर, दो तो आपके ये पेयर ऐसे बन गए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अपना a की वैल्यू ले लूँ, मान लीजिए हमने ले ली 6। ठीक है, अब देखिए 6 को मैं किस चीज़ के साथ डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 3 आए, पहले तो ये देखिए 2। ठीक है, तो अगर मैं, ये तो मेरा फिक्स है 6/डैश इज इक्वल टू -3, ये चाहिए ना मुझे। ठीक है, अगर तो मैं इसे 2 के साथ अगर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, +3, पर मुझे तो ये माइनस में चाहिए। ठीक है, तो या तो मैं इसे माइनस में ले लूँ, -2। ठीक है, b इक्वल्स टू -2। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते थे, -6 और 2। ये बात भी क्लियर है, तो 1 2 3 4 पेयर तुम्हारे ऐसे बन गए। ठीक है, 5वां पेयर देखिए, अगर मैं अपने a की वैल्यू ले लूँ 15। ठीक है, तो मैं 15 को किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 3 आए, 5। ठीक है, पर अगर मैं 15 को 5 के साथ अगर डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा +3, और मुझे चाहिए कितना, -3। ठीक है, तो 15 को मैं हिला नहीं सकता, तो मैं अपना जो दूसरा इंटीजर ले रहा हूं उसके साथ मैं माइनस साइन लगा दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, -3। क्यों, ये 1 के साथ गया, ये 3 के साथ गया, ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो मेरा आंसर बी कितना आया, -5। क्लियर है, ठीक है, तो मेरे नंबर्स कितने बने, 15 और -5। क्लियर, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।